नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीपीएन मौर्य स्टडी ब्लॉग पर। दोस्तों, मैं आज आप लोग को बताया हूँ क्लास 12th में आप लोग पद्यांश कैसे पहचानोगे। जैसे आप लोग को बोर्ड के एग्ज़ाम में आता है पद्यांश, यानी आप लोग दे देगा कि शीर्षक और इसका नाम लिखिए, यानी किस पाठ से लिया गया और उसके किस पाठ से लिएगा और कौन सा इसका लेखक, उसका आपको नाम लिखिए। कवि और कविता का नाम लिखिए, यानी कविता का नाम क्या, कवि का नाम क्या है, उसको आप लोगों को पद्यांश, जो कि इंपॉर्टेंट थे क्लास 12th वालों के लिए, आप लोग दे देता, अथवा करके देगा। आप लोग कैसे पहचानोगे कि इसमें इसके लेखक कौन है और ये किस पाठ से लिया गया, यानी इसका कविता का नाम क्या है। तो मैं आज आप लोग को इसी के बारे में बताने वाला हूँ। हमारे क्लास 12th में पद्यांश में पहला चैप्टर है पवन दूतिका। ओके, पवन दूतिका है, पवन दूती का पहला चैप्टर जो कि पद्यांश से रिलेटेड है, और उसके लेखक जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। अगर आप लोग को किसी भी पद्यांश में क्लास 12th में मलनताए, फलनताए, प्यारे पवन श्याम आ जाए, ओके, प्यारे पवन श्याम आ जाए, मलनताए, फलनताए, प्यारे पवन श्याम आ जाए, आप लोग को तुरंत इधर लिखना है कवि और कविता का नाम, कि पवन दूतिका है कवि और कविता का नाम है, पवन दूतिका कविता का नाम है और कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय। ओके, अयोध्या सिंह उपाध्याय जो है कवि का नाम है। ठीक है, मलनताए, फलनताए, प्यारे पवन श्याम, इसको आप लोग ट्रिक से याद कर लेना गाना के रूप में। इसके बाद हमारा दूसरा है पाठ का नाम कैकई का अनुताप, या फिर दूसरा गीत, कैकई का अनुताप, और इसके अंदर ही है कविता का नाम गीत। ओके, और जिसके लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। कैकई का अनुताप और गीत जो कि मैथिली शरण गुप्त ने ही दोनों लिखा है। यानी अगर आप लोगों को कैकई के अनुताप में, ओके, अभिषिप्त 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 और अभिषिप्त आर्थ, आर्य, भरत, मथुरा, कुमाता, रघुकुल आप लोग दिख जाए तो आप लोग पहचानना है कि कैकई का अनुताप है। यदि गीत में आप लोग को अबला या फिर दिख जाए यही आता है इस मन में, यानी दूसरा का गीत है, यानी अबला आ जाए, मिल जाए, या फिर यही आता है इस मन में, आप लोग को तुरंत लिखना है कि ये मैथिली शरण गुप्त है। अगर आप लोग को अभिषिप्त, आर्य, भरत, मंथरा है, ओके, मंथरा और कुमाता, रघुकुल दिखे तो कैकई का अनुताप है। यदि अबला और यही आता है इस मन में गीत है, इसके लेखक कौन है, कवि कौन, मैथिली शरण गुप्त हैं। ओके दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त हैं। इसके बाद आइए तीसरा चैप्टर क्या है हमारा। तीसरा चैप्टर है पाठ का नाम श्रद्धा मनु, जो तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास 12th वालों के लिए, श्रद्धा मनु है ना। श्रद्धा मनु जिसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। क्या है, जयशंकर प्रसाद है श्रद्धा मनु के लेखक, कवि आप लोग कहेंगे, इसमें कवि के लेखक अलग होते हैं। ठीक है, पद्यांश में जो है श्रद्धा मनु के कवि हैं जयशंकर प्रसाद है। यदि आप लोग को किसी भी आप लोग को मंडल दिख जाए, अभिशाप दिख जाए, भोग दिख जाए, वरदान दिख जाए, समृद्धि दिख जाए, चेतन, अभिराम, इन 6 शब्दों में से, इन 7 शब्दों में से आप लोग को यदि कोई एक शब्द पद्यांश में दिख जाए तो आप लोग को पहचानना है कि ये श्रद्धा मनु से है, इसके कवि जयशंकर प्रसाद। जैसे मैं आप लोग को क्वेश्चन पेपर लिया हूँ 2022 का, इसमें आप लोग देखिए, दुख का पिछला रजनी बीज बिसकता सुख का नवल प्रभात, इसका तो आप लोग रेखांकित अस का व्याख्या करना है। पर इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर अभिशाप दिखा है, अभिशाप दिखा है, यानी आप लोग को ट्रिक है यहाँ पर श्रद्धा जनु में, कि यहाँ देखिए अभिशाप आया है, और इस पद्यांश में भी दोस्तों अभिशाप आ चुका है। यानी आप लोग को तुरंत लिखना है इसका कवि और कविता का नाम, कि कवि कौन है, जयशंकर प्रसाद है, और कविता का नाम क्या है, श्रद्धा मनु। ओके, श्रद्धा मनु। ओके, अभिशाप आया है और इसके पाठ का नाम श्रद्धा मनु, और लेखक क्या है, श्रद्धा मनु, यानी लेखक क्या है इसके, जयशंकर प्रसाद, यानी अभिशाप यहाँ पर देख लीजिए आ जाए। ओके, हाँ, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन कोई भी एक दिख जाए, अगर आप लोग उसको ध्यान से लिख लीजिए किसी कॉपी में, बहुत मेहनत लगे इसे मतलब छाटने में। इसके बाद हमारा लास्ट में आया है चौथा पाठ है नौका विहार। ओके, नौका विहार पहला है, इसे इन तीनों को जो है सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा है। नौका विहार परिवर्तन बापू के प्रति, नौका विहार परिवर्तन बापू के प्रति, इन तीनों को सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा है। यदि हम लोग पहला देख लेते हैं नौका विहार से, नौका विहार में अगर आप लोग को शाश्वत दिख जाए, शाश्वत
ओके, शाश्वत दिख जाए, उज्ज्वल दिख जाए, नाव दिख जाए, शाश्वत दिख जाए, उज्ज्वल दिख जाए, नाव दिख जाए, तब आप लोग को क्या पहचानना है कि ये नौका बिहार से है, जिसकी लेखिका कौन है, सुमित्रा नंदन पंत है। यदि परिवर्तन में क्या दिख जाए, दूसरा नंबर बचपन दिख जाए, शिशिर दिख जाए, हिमजल, मिलन, परिवर्तन, ये सब दिख जाए, तो आप लोग परिवर्तन जो कविता है परिवर्तन और उसके लेखक सुमित्रा नंदन पंत है। यदि आप लोग बापू की प्रति के अंदर अहिंसा और मांसहीन दिख जाए, अहिंसा और मांसहीन, तो आप लोग तुरंत पहचानना है कि बापू के प्रति का है और उसके लेखक सुमित्रा नंदन पंत है। ओके, मांसहीन, ओके, हिंसा हिंसा मांसहीन दिख जाए तो आप लोग बापू के प्रति लगाना है और उसके लेखक सुमित्रा नंदन पंत है। ओके, फिर आइए हम लोग पांचवा देखते हैं। पांचवा हमारा क्या है, गीत। ओके, गीत है, गीत है कविता का नाम और इसके लेखक यानी कवि कौन है, कावित्री, कवि यानी कावित्री कौन है, महादेवी वर्मा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग इसका जीवन परिचय इस महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय एकदम रटना होना चाहिए, क्योंकि क्लास 12th में अधिकतर बहुत पूछा जाता है कवियों में। ओके, तो गीत हमारा महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है। अगर आप लोगों को किसी भी गद्यांश में क्लास 12th में आप लोग दिख जाए, जाग तुझको दूर जाना है, जाग तुझको दूर जाना है, जाना, जाग तुझको दूर जाना दिख जाए। ओके, जाग तुझको दूर जाना ये सब दिख जाए तो आप लोगों को लगाना है कि कविता कौन है, गीत है, इसके लेखक यानी कवि कौन है, महादेवी वर्मा है। और अभी आप लोगों को दिख जाए अपरिचित और दीपक, ये दोनों भी दिख जाए, तब भी आप लोग गीत और महादेवी वर्मा को लगाना है। ओके, इसके बाद छठवा क्या है, पुरुरवा, उर्वशी, अभिनव, मानुष्य, इन सभी, ठीक है, इन सभी आप लोग दिख रहा है, पुरुरवा, उर्वशी, अभिनव, मानुष्य दिख जाए, यानी ये हमारा क्या है, ये हमारा कविता है, पुरुरवा, उर्वशी, अभिनव, मनुष्य। यानी पुरुरवा में अगर आप लोग रूपसी दिख जाए, पुरुरवा में अगर आप लोग रूपसी दिख जाए तो आप लोग लिखोगे ये कविता का नाम पुरुरवा, जिसके लेखक कवि रामधारी सिंह दिनकर है। यदि आप लोग उर्वशी में अप्सरा दिख जाए, उर्वशी में अप्सरा दिख जाए, तब आप लोग लिखोगे कविता का नाम उर्वशी है, इसके कवि जो है रामधारी सिंह दिनकर है। इसके बाद अगर ये आप लोग को अभिनव मनुष्य में आप लोग मानुज तलवार दिख जाए, मानुज तलवार दिख जाए, तो आप लोग को अभिनव मनुष्य से लिया गया, जिसके कवि महादेवी वर्मा है। ओके, तो हमारा 6 पार्ट था और एक पार्ट और बचा जो कि इम्पोर्टेंट है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इसको भी, ठीक है, इसको मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इधर देख लीजिए, उसको इधर देख लीजिए आप लोग, जो है पाठ 7, मैंने आहुति बनकर देखा, मैंने आहुति बनकर देखा, ये 7वां पाठ है पद्यांश में, जिसके लेखक हैं कवि है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य, जिसका पूरा नाम को आप लोग आज्ञे के नाम से जानते हो। ठीक है, आप लोगों को बहुविकल्पी में देता था सप्तक प्रकाशन किसने किया, तो आज्ञे नहीं, इसका पूरा नाम भी देते सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य। यदि आप लोग किसी पद्यांश में मैं कब कहता हूँ, अगर आप लोग को दिखे, आप लोग तुरंत लगाना कविता का नाम क्या है, मैंने आहुति बनकर देखा, जिसके लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य आज्ञे। ओके, फिर बताइए दोस्तों, आप लोग को अगर इतना समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा शेयर। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टिक के साथ, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।